अन्ना हजारे कहाँ हैं? ये सवाल हर कोई पूछ रहा था, लेकिन फाइनली 10 साल के बाद अन्ना हजारे की नींद खुल गई है। जो अन्ना हजारे कभी 10 सालों में बीजेपी के घोटाले पर कभी भी नहीं बोले, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में गिरफ्तार होते ही फट से बोल पड़े हैं। जो अन्ना हजारे आजाद भारत के सबसे बड़े इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले पर चुप्पी साध कर बैठे हैं, क्योंकि उसमें बीजेपी के काले चिट्ठे खुलकर सामने आ रहे हैं। इसी वजह से वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही खबर सामने आई कि ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है, इन्होंने फौरन मीडिया के सामने इंटरव्यू देने शुरू कर दिए, केजरीवाल के खिलाफ बोलने लगे। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस पर सवाल तो जरूर उठता है कि जब बीजेपी के लोगों के घोटाले सामने आ रहे थे, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कार्रवाई हो रही है, तब अन्ना हजारे कहां सोए हुए थे? कैसे वो अचानक से अब जाग गए हैं? उनके अचानक से जागने के पीछे क्या वजह हो सकती है? कि जब भाजपा अपने कारनामों को लेकर बैकफुट पर आ गई है, तो अन्ना हजारे बीजेपी को बचाने के लिए, उसकी मदद करने के लिए सामने आ गए हैं। सवाल तो और भी बहुत सारे हैं कि अन्ना हजारे से जो पूछे जाने चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको उनकी एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया अब दे रहे हैं। पहले आप लोग भी ये वीडियो देख लीजिए। तो देखा आपने, ये वही अन्ना हजारे हैं जिन्होंने विपक्ष के खिलाफ तो खूब अनशन की, लेकिन 10 सालों में बीजेपी ने जो देश की दुर्दशा कर दी है, उस पर हमेशा चुप रहे हैं। और सिर्फ चुप ही नहीं रहे, बल्कि कहां गायब रहे हैं किसी को भी नहीं पता। लोगों ने इन्हें लालटेन लेकर खूब ढूंढने की कोशिश भी की थी, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं मिले। मगर अब अचानक से केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद प्रकट हो गए हैं और अपनी राय भी दे रहे हैं। अन्ना हजारे वीडियो में बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल, जिसने मेरे साथ काम किया, शराब के बारे में आवाज उठाता था, आज वो शराब नीति बना रहे हैं। इसका मुझे दुख हुआ, लेकिन क्या कर सकते हैं? सत्ता के सामने कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उनको जो अरेस्ट किया गया है, वो उनके कर्मों की वजह से किया गया है। ये काम नहीं करते तो अरेस्ट नहीं होते। अरेस्ट होने के बाद कानून के तौर पर जो होना होगा वो होगा, वो सरकार देखेगी और सोचेगी। मतलब यहाँ पर अन्ना हजारे बोल रहे हैं कि केजरीवाल ने जो किया उसका ही फल उनको मिल रहा है। लेकिन यही अन्ना हजारे 10 सालों से बीजेपी के कारनामों पर बिल्कुल भी नहीं बोल पाए हैं। क्या ये बोलेंगे कि बीजेपी जो देश के साथ कर रही है, जो नफरत की राजनीति कर रही है, उसको एक दिन सजा जरूर मिलेगी? शायद ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों की नींद बस जब ही खुलती है जब विपक्ष के साथ कुछ होता है। अन्ना हजारे हो या फिर हमारा गोदी मीडिया, दोनों की हालात आजकल एक जैसी ही हो गई है। मालिक के सामने और मालिक के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। खैर, अन्ना हजारे की जो वीडियो वायरल हो रही है, उसे लेकर लोग सवाल भी उठा रहे हैं। बोल रहे हैं कि अन्ना हजारे से जबरदस्ती ये सब बुलवाया जा रहा है। पीछे से कोई बोल रहा है कि कैसे बोलना है। कुछ यूजर्स ट्विटर पे लिख रहे हैं कि देखिए कैसे अन्ना हजारे से कोई व्यक्ति पीछे से फुसफुसाकर ये सब बुलवा रहा है। क्या ये एएनआई का पत्रकार है, कोई पार्टी नेता है, या फिर कोई अन्ना को स्क्रिप्ट बता रहा है? क्या वाकई ऐसा हो रहा है? क्या अन्ना हजारे पर दबाव बनाकर ये सब बुलवाया जा रहा है? वैसे जिस तरह से भारत में बीजेपी के शासन में ये सब हो रहा है, उससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि जिस तरह से अन्ना हजारे बोल रहे हैं, उसके पीछे कोई और इंसान हो सकता है। जिस तरह से वीडियो के अंदर पीछे से हल्की आवाज में फुसफुसाहट की आवाज आ रही है, उससे देखकर लगता है कि ये जो इंटरव्यू है वो स्क्रिप्टेड है, क्योंकि ये जो इंटरव्यू लिया है वो एएनआई जो न्यूज एजेंसी है उसने लिया है। तो ऐसे में लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि जो पत्रकार हैं एएनआई के, वो बता रहे हैं अन्ना हजारे को कि किस तरह से केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोलना है, किस तरह से शराब नीति पर बोलना है। खैर, जो ये जितनी भी चीजें चल रही हैं, इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह से आजकल देश के हालात हो गए हैं, कोई पार्टी विशेष अपने फायदे के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, उसे देखकर तो लगता है कि आजकल कुछ भी होना मुश्किल नहीं है। कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि अन्ना हजारे से बाकी कुछ पीछे से बुलवाया जा रहा हो। क्या इससे अलग जिस तरह से अन्ना हजारे अचानक लोगों के सामने अब प्रकट हो गए हैं, उसे देखकर लगता है कि अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार, महंगाई, काला धन, सबके खिलाफ जंग लड़ने की कसम खाई हो, लेकिन वो बीजेपी के खिलाफ
नहीं लड़ेंगे। वो सोच रहे हों कि कभी विपक्ष की सरकार आने देता हूं, उसके बाद फिर दोबारा आंदोलन करूंगा, और जब तक बीजेपी की सरकार है तब तक शांत रहता हूं, शांत बैठा रहता हूं। वैसे अन्ना हजारे को 10 साल से शांत बैठने के लिए शांति का नोबेल प्राइज अगर दे दिया जाए तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। अब यह भी हो सकता है कि बीजेपी का कोई व्यक्ति उन्हें शांति का पुरस्कार अन्ना हजारे को दे दे, क्योंकि अन्ना ने बीजेपी पर बहुत बड़े एहसान किए हैं। वो 10 सालों से खामोश बैठे रहे हैं, लेकिन अब जैसे ही केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है उसका मामला सामने आया है, वो फौरन बोल पड़े हैं। उनकी जो शांति है वो टूट गई है। तो इसी वजह से हो सकता है कि 10 सालों तक बीजेपी के लिए शांत बैठने पर उन्हें शांति का या तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, या फिर बीजेपी वाले ही उन्हें कोई प्राइज जो है शांति का वो देते हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस मुद्दे पर? हमें अपनी राय जरूर दें, और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।